क्या आपने कभी सोचा कि एक रात ऐसी भी आएगी जब आपके घर वाले आपको मिट्टी में दफन करके वापस आ जाएंगे? घर में खाना पकेगा, बातें होंगी, जिंदगी चलती रहेगी, I wish I was there. लेकिन आप उस तंग अंधेरी कब्र में अकेले लेटे होंगे और फिर रात शुरू होगी। कब्र की पहली रात, वो रात जो हर इंसान पर आएगी, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर। आज हम बात करेंगे इस एक रात की, लम्हा ब लम्हा। तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो सुनेंगे शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मौत का आखिरी लम्हा। सबसे पहले वो लम्हा जब मौत आती है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और फिर एक लम्हा आता है जब आंखें धुंधला जाती हैं, जब हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, जब जबान बंद हो जाती है। उस वक्त मलकुल मौत आते हैं। अगर आप नेक हैं तो फरिश्ते आते हैं, सफेद लिबास में, नूर के साथ, जन्नत की खुशबू लेकर, और आहिस्ता से कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, निकल आ अल्लाह की रहमत की तरफ। और रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा बर्तन से आहिस्ता आहिस्ता गिरे। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो फरिश्ते आते हैं सियाह चेहरों के साथ और चीखते हैं, ए गंदी रूह, निकल अल्लाह के गजब की तरफ। और रूह ऐसे निकलती है जैसे गीली ऊन को कांटों भरी झाड़ी से जबरदस्ती खींचा जाए। सोचें जरा, आपकी रूह कैसे निकलेगी? रूह निकलने के बाद घर में रोना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रूह ये सब देख रही होती है? वो वहां मौजूद है, वो देख रही है कौन रो रहा है, कौन दुआ कर रहा है, कौन उसके लिए कुरान पढ़ रहा है, और कौन कोने में बैठकर विरासत की बातें कर रहा है। फिर गुस्ल होता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजा उठता है, और रूह देखती है अपने जिस्म को जो अब सिर्फ एक लाश है। और फिर वो लम्हा आता है जब आपको कब्र में उतारा जाता है। ठंडी मिट्टी, तंग जगह, अंधेरा, लोग लहद बंद करते हैं, मिट्टी डालते हैं, और फिर एक एक करके सब वापस जाने लगते हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को दफन किया जाता है और लोग वापस जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। सोचें, वो आवाज कदमों की जो दूर होती जा रही है, और वो जानता है कि अब कोई नहीं आएगा, अब वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। और फिर कब्र तंग होना शुरू होती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में धंसने लगती हैं। कब्र की पहली रात शुरू होती है और फिर रात होती है। बाहर दुनिया में चांद निकलता है, सितारे चमकते हैं, लोग सो जाते हैं, लेकिन इस कब्र में एक अलग दुनिया शुरू होती है। अचानक कब्र में रोशनी आती है या अंधेरा गहरा हो जाता है, और फिर जमीन फटती है और दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। ये दोनों कोई आम फरिश्ते नहीं। हदीस में आता है कि उनकी आंखें तांबे जैसी हैं, उनके दांत इतने बड़े कि जमीन को खोदते हैं, उनकी आवाज गरज की तरह, उनका कदम पहाड़ जैसा। वो आते हैं और बैठ जाते हैं और पूछते हैं 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल, जिन पर सब कुछ मुनहसिर है। ما كنت تقول في هذا الرجل؟ पहला सवाल गरजता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, तो उस शख्स के बारे में क्या कहता था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बस यही 3 सवाल। लेकिन सोचें, आज हम जवाब दे सकते हैं, आज जबान खुली है, आज अक्ल काम करती है, लेकिन उस दिन वहां उन हैबतनाक फरिश्तों के सामने क्या हम जवाब दे पाएंगे? नेक इंसान की पहली रात, जब नेक मोमिन से ये सवाल पूछे जाते हैं तो उसके दिल में सुकून होता है, इत्मीनान होता है। वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ربي الله دين الإسلام محمد رسول الله। और फिर आसमान से एक आवाज आती है,
सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। और फिर एक खूबसूरत शख्स कब्र में दाखिल होता है। चमकता चेहरा, खूबसूरत लिबास, खुशबू। वो नेक इंसान पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा खैर लेकर आया है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा रोजा हूँ, मैं तेरा सदका हूँ, मैं तेरी तिलावत हूँ। आज मैं तेरे साथ हूँ, आज मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और फिर कब्र कुशादा हो जाती है, इतनी कुशादा जहां तक नजर जाए। जन्नत की हवा आती है, जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है और जन्नत की तरफ एक दरवाजा खुल जाता है। वो नेक इंसान उस दरवाजे से जन्नत को देखता है और कहता है, ए अल्लाह, कयामत जल्दी ला ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूं। लेकिन जब गुनाहगार से यह सवाल पूछे जाते हैं तो वो घबरा जाता है, हिकलाने लगता है, पसीना आने लगता है, कहता है, हाँ हाँ, मैंने लोगों को कहते सुना था, मैंने भी कह दिया बस। और आसमान से आवाज आती है, कज़बा अब्दी, मेरे बंदे ने झूठ कहा। और फिर एक बदसूरत शख्स कब्र में दाखिल होता है। गंदा लिबास, बदबू, खौफनाक चेहरा। गुनाहगार पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा बुराई लेकर आया है। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूं, मैं तेरी छोड़ी हुई नमाज हूं, मैं तेरा झूठ हूं, मैं तेरा जुल्म हूं, मैं तेरी गफलत हूं। आज मैं तेरे साथ हूं, आज मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और फिर कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। जहन्नम की गर्मी आती है, जहन्नम की बदबू आती है। जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खुल जाता है और एक फरिश्ता आता है, लोहे का बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर। हदीस में आता है कि अगर वो हथौड़ा पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ मिट्टी हो जाए, और वो मारता है और वो चीखता है। इसकी चीख इंसानों और जिन्नों के अलावा हर चीज सुनती है। परिंदे सुनते हैं, दरख्त सुनते हैं, जमीन सुनती है। जरा रखें, अभी इस लम्हे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, घर में बैठे हैं या शायद बिस्तर पर लेटे हैं या कहीं सफर में हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसा लम्हा आएगा जब आपके सामने दो फरिश्ते बैठे होंगे और वो पूछेंगे सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? आप सोच रहे हैं ये तो आसान है, अल्लाह, बस अल्लाह। लेकिन रखें, क्या वाकई आपने अल्लाह को रब माना? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? आप कहेंगे इस्लाम। तो क्या आपकी जिंदगी वाकई इस्लाम के मुताबिक है? तीसरा सवाल, तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? ये सवाल सबसे गहरा है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार लिया? आपने उन पर कितना दरूद भेजा? आपने उनकी सुन्नत को कितना अपनाया? या बस जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे और जिंदगी अपनी मर्जी से जीते रहे? और अब सबसे डराने वाली बात सुने, वहां कोई दूसरा मौका नहीं होगा। आज आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, कल पर टाल सकते हैं, बहाना बना सकते हैं, लेकिन वहां कब्र में कोई कल नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई वक्त नहीं मिलेगा। बस जो जिंदगी में किया वही सामने आएगा। और अगर आज ये सुनकर आपके दिल में कुछ हिला तो ये अल्लाह की रहमत है कि अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अभी उठें, 2 रकात पढ़ें और कहें, ए अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन तू माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे और उस दिन मेरी मदद फरमा जब तेरे सिवा कोई मददगार ना हो। और फिर वो दोबारा जिंदा होता है और फिर वही अजाब, फिर वही चीख। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहता है। लेकिन रुकी, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है। पहला, हर रात सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ें। ये सूरत कब्र में आपकी तरफ से झगड़ेगी और अजाब से बचाएगी। दूसरा, 5 वक्त की नमाज। नमाज कब्र में नूर बन जाती है, वो नूर जो उस अंधेरी रात में रोशनी देगा। तीसरा, कसरत से दुरूद पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कब्र में काम आएगी। चौथा, रोजाना थोड़ा सदका करें। सदका बलाओं को टालता है और कब्र के अजाब से बचाता है। 5वां,
हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। आज रात जब आप सोएंगे, जरा रुकें, आंखें बंद करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें कि कब्र की पहली रात मेरी कैसी होगी। क्या मेरी नमाज तैयार है? क्या मेरा सदका तैयार है? क्या मेरी तौबा तैयार है? अभी भी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन तू गफूरुर रहीम है। ए अल्लाह, हमारी कब्र को नूर से भर दे, हमारी कब्र को कुशादा फरमा, मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब हमारी जबान पर आसान फरमा। ए अल्लाह, जब हम इस तंग अंधेरी कब्र में अकेले हों तो तेरी रहमत हमारे साथ हो। ए अल्लाह, हमारे नेक आमाल को हमारा साथी बना, उस रात जो सबसे लंबी रात होगी। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो अभी उसी वक्त सूरतुल मुल्क पढ़ें और ये वीडियो किसी एक अजीज को भेजें। शायद ये वीडियो किसी की कब्र की रात आसान कर दे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो हमने आप सबके लिए दीन की असर और एक छोटी सी याद यानी के तौर पर बनाई है। हम भी बस एक आम इंसान हैं जो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल में यह ख्याल आया कि जो बात हमें मुतासर करती है शायद वो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। अगर इस वीडियो में कोई गलती कोताही या कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो गई हो तो हमारी रहमाई ज़रूर फरमा दीजिएगा, और अगर इस वीडियो के कोई एक बात भी आपके दिल को लगे तो इसे अपने किसी एक अजीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद यही एक अमल किसी की सोच बदल दे या किसी की आखिरत आसान कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद ईमान को जगाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।